हेलो, दिस इज शालिनी। आपका स्वागत है हमारे चैनल मेटा एजुकेशन में। इस वीडियो में हम नैरेटिव रिसर्च डिजाइन यानी कि विवरणात्मक शोध अभिकल्प का पार्ट 2 कवर करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन, स्टेप्स, टाइप्स एंड जनरल स्ट्रक्चर को कवर किया था, जबकि इस वीडियो में हम मेथड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस को कवर करेंगे नैरेटिव रिसर्च डिजाइन की। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी किसी भी कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं, आप हमारी वेबसाइट को लॉगिन करना चाहते हैं फ्री क्विजेस एंड फ्री कोर्सेज के लिए, तो आप metaeducation.co.in पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। आप इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं मेथड्स यूज्ड इन नैरेटिव रिसर्च डिजाइन। अब इससे पहले हमने समझे थे इंट्रोडक्शन वगैरह, तो नैरेटिव रिसर्च डिजाइन में मेथड क्या यूज किया जा सकता है वो देखते हैं। इसमें हम इंटरव्यूज के थ्रू डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, फैमिली स्टोरीज को जानकर डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, जर्नल्स को पढ़कर, जो उनके थ्रू खुद लिखे गए जर्नल्स हैं उनके थ्रू डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, या जो मेन फील्ड है वहां जाके भी डेटा कलेक्शन किया जा सकता है। लेटर्स, अगर किसी पर्सन ने कुछ लेटर्स लिखे हैं उनको एनालिसिस करके हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। किसी पर्सन की ऑटोबायोग्राफी को देखकर भी डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। कन्वर्जेशंस, कुछ लोगों के बीच में जो कन्वर्जेशंस हुई हैं, उनके टेलीफोनिक इंटरव्यूज या फिर जो टेलीफोनिक जो टॉक्स हुई हैं या अदर कोई कन्वर्जेशंस हुए हैं, उनके आधार पर भी हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। या फोटोज एंड अदर आर्टिफैक्ट्स, जो उनके फोटोज हैं, फैमिली फोटोज या अदर जो लाइफ से रिलेटेड फोटोज हैं या कुछ और आर्टिफैक्ट्स को देखकर डेटा कलेक्ट किया जा सकता है किसी भी इंडिविजुअल के बारे में। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं नैरेटिव रिसर्च डिजाइंस के, वो देखते हैं। फर्स्ट है फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस। जैसा कि शुरू से बताते आए हैं कि ये इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस पे फोकस करता है। क्रोनोलॉजी ऑफ द एक्सपीरियंसेस इज इम्पॉर्टेंट। क्रोनोलॉजी मतलब क्रमबद्धता, जो समय के साथ में चीजें हो रही हैं उनको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में हमें लगाना पड़ता है। पहले जो पास्ट में घटित इवेंट, फिर प्रेजेंट में, फिर फ्यूचर में, या मतलब जो भी है उसके अकॉर्डिंग हमें जो भी एक्सपीरियंसेस है या जो स्टोरी है वो लिखनी पड़ती है। कलेक्टिंग इंडिविजुअल स्टोरीज, इसमें हमें इंडिविजुअल की स्टोरी कलेक्ट करनी होती है, विच इंक्लूड बिगनिंग, मिडिल एंड एंड, जिसमें अगर हम पूरी लाइफ हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, लाइफ स्टोरी की बात कर रहे हैं, तो उस पर्सन की बिगनिंग, मिडिल और एंड, ये सारी चीजें आनी चाहिए। अगर किसी एक इवेंट की बात कर रहे हैं तो वो कैसे शुरू हुआ, उसमें क्या क्या सारी चीजें रही बीच में, और अंत कैसे हुआ उस इवेंट का, ये सारी चीजें आनी चाहिए। और साथ में इसमें टाइम, प्लेस, प्लॉट एंड सीन, ये सारी चीजें भी आपको देखनी चाहिए। इन्वॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल, अ कैरेक्टर एंड अ सीक्वेंस विद इम्प्लाइड कनेक्शन, अ प्लॉट ड्यूरिंग विच द डिफिकल्टी इज रिजॉल्व इन सम फैशन। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट था उस सिचुएशन में, कोई स्ट्रगल था, या कौन कौन से कैरेक्टर्स थे उस इवेंट में या उस जो भी सीन था उसमें, उस स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, क्या सीक्वेंस था, ये सारी चीजें, और जो कनेक्शन था उन सारे कैरेक्टर्स के बीच में, वो सारी चीजें आपको अपनी स्टोरी में बतानी पड़ेंगी। वेरिड सोर्सेस ऑफ डेटा कंप्राइज द डेटाबेस, इसमें अलग अलग तरीके से हमें डेटा कलेक्शन करना चाहिए जिससे कि एक पूरा इन डेप्थ डेटा हमारे पास मिल जाए और एक डेटाबेस तैयार हो पाए। रीस्टोरिंग इज यूज्ड, अब इसमें रीस्टोरिंग की जाती है, मतलब डेटा को दोबारा तरीके से, किसी और तरीके से स्टोरी फॉर्म में लिखा जाता है जो हमने डेटा कलेक्ट किया उसको। फ्लेक्सिबल इन नेचर, जो नैरेटिव रिसर्च डिजाइन है वो बहुत फ्लेक्सिबल है नेचर में, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ रिसर्च इज डिपेंड ऑन द स्टोरी ऑफ पार्टिसिपेंट। जैसे जैसे रिसर्चर को पार्टिसिपेंट डिफरेंट अपनी स्टोरी बताता जाता है, उसी के अकॉर्डिंग रिसर्च का डायरेक्शन डिसाइड होता चलता है। लाइक अदर फॉर्म्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, narrative inquiry often involves coding, field text for themes और categories। क्वालिटेटिव रिसर्च के और टाइप्स के जैसे ही नैरेटिव इंक्वायरी में कोडिंग ऑफ फील्ड टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हम जो थीम्स है या जो कैटेगरीज हैं उनको बना सकें, या उनकी कोडिंग करके हम थीम्स और कैटेगरीज को आइडेंटिफाई कर सकें। इसमें भी नैरेटिव रिसर्च डिजाइन में भी ऐसा ही किया जाता है, ऐसा ही केस स्टडी डिजाइन में किया जाता था। The narrative researcher may use the aforementioned themes or categories to restory or retell or develop a meta story from the field text। इसमें जो पूर्व कथित
थीम्स है, मतलब जैसे कि पता चल गया रिसर्चर को कि यहाँ पर हमें ये थीम शो हो रही है, या पार्टिसिपेंट है जो इंडिविजुअल है उसी ने बताया कि ये मेरी लाइफ का मतलब नेगेटिव पॉइंट था या ये पॉजिटिव फेज था। तो इन चीज़ों को कलेक्ट करते हुए, उसमें थीम्स को आइडेंटिफाई करते हुए जो रिसर्चर है वो अपनी स्टोरी फ्रेम कर सकता है। इंक्लूड द पीपल एंड फिजिकल सेटिंग इन्वॉल्व इन द स्टोरी। इसमें हमें सारी चीज़ें शामिल करनी चाहिए, जो प्यूपल्स हैं मतलब जो लोग थे वो, या फिर जो फिजिकल सेटिंग जो वहाँ का भौतिक वातावरण था वो भी, दोनों चीज़ें स्टोरी में हमारी में शामिल होनी चाहिए। गुड कोलैबोरेशन विद पार्टिसिपेंट इज मस्ट। ऐसा नहीं है आपने एक बार इंटरव्यू लिया और स्टोरी लिख दी, आपको लगातार जो पार्टिसिपेंट है या जो इंडिविजुअल है उससे कोलैबोरेट करके रखना पड़ेगा, तभी जाके आप बेहतर स्टोरी या बेहतर नरेशन बना पाएंगे। एडवांटेजेस देखते हैं नैरेटिव रिसर्च। एडवांटेजेस क्या होते हैं? फर्स्ट है कोलैबोरेशन। इसमें कोलैबोरेशन होती है पार्टिसिपेंट्स के साथ में बहुत अच्छी। हेल्प्स अदर अंडरस्टैंड टॉपिक। ये रिसर्च है उसके थ्रू दूसरे लोग टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जो भी आपका रिसर्च टॉपिक था, जो नरेशन थी। कैप्चर्स एवरी डे फेमिलियर डेटा। इसमें हम बहुत साइंटिफिक फॉर्म में नहीं जाते, इसमें नॉर्मल जो सोशल प्रोसेसेस होते हैं उसमें जो रोजाना के जो डेटा है उसको कलेक्ट करने का जो तरीका होता है वही यूज किया जाता है। मोर इम्पोर्टेंस गिवन टू पार्टिसिपेंट। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जो दी जाती है वो पार्टिसिपेंट्स को दी जाती है। कैन इजीली अंडरस्टैंड पीपल्स लाइफ एक्सपीरियंसेस। इसके थ्रू रिसर्चर या और दूसरे लोग किसी भी पर्सन की लाइफ एक्सपीरियंसेस को आसानी से जान सकते हैं। इंक्लूड ऑल इवेंट्स। इसमें अगर हम लाइफ के एक इवेंट की बात कर रहे हैं तो उसके सब इवेंट्स को सभी को शामिल किया जाता है। अगर पूरी लाइफ की बात हो रही है तो उसमें उस पर्सन की पूरी लाइफ के इवेंट्स को शामिल किया जाता है। यहाँ पर ऑल इवेंट से मतलब ये है कि अगर एक शॉर्ट रिसर्च करी है, एक इवेंट पर रिसर्च करी है, तो उसमें सम्मिलित सभी इवेंट्स को रिसर्चर बताएगा। अगर पूरी लाइफ पे रिसर्च हो रही है तो पूरी लाइफ के आधार पर जो सेलेक्टेड जो इवेंट्स हैं वो सब वहां पर शामिल किए जाएंगे। लिमिटेशंस ऑफ नैरेटिव रिसर्च डिजाइन। पार्टिसिपेंट्स में प्रेजेंट फेक डेटा। अब यहाँ पे जब सब कुछ पार्टिसिपेंट पर ही निर्भर है तो ये हो सकता है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो फेक डेटा प्रेजेंट कर दें। इसमें पूरी स्टोरी का सारी जिम्मेदारी जो आ जाती है वो रिसर्चर एंड पार्टिसिपेंट पर ही आ जाती है, और उससे भी ज्यादा ओनरशिप पार्टिसिपेंट पर जाती है, क्योंकि पार्टिसिपेंट जैसा जैसा डेटा बताएगा उसी के आधार पर रिसर्चर अपनी जो नरेशन है उसको तैयार करेगा। एप्लीकेबिलिटी इज लिमिटेड। इसमें कुछ ऐसा हमें खास एप्लीकेशन जैसा पार्ट नहीं मिलता, केवल उस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो उसकी एप्लीकेशन कहीं और करना लिमिटेड या नॉट पॉसिबल है। इट डिपेंड्स ऑन स्किल्स ऑफ द नरेटर। अब सारा का सारा जिम्मेदारी नरेटर पर भी आ जाती है कि वो क्या बता रहा है, वो समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है कि पार्टिसिपेंट क्या कहना चाह रहा है। तो इट डिपेंड्स ऑन द स्किल्स ऑफ द नरेटर कि वो कैसा अपनी नरेशन को बना पाए या कैसी अपनी रिसर्च की रिपोर्ट को तैयार कर पाए। आई होप फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।